तो ध्यान रखना, एलिया का जीवन आपको पता है ना कैसा था। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको ये बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, और जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो और गहराई में प्रभु आपको लेकर जाएगा। और जो जो व्यवहार, जो बातें एलिया के अंदर थी, जो खुदा को बहुत अच्छी लगती थी, जिसके कारण खुदा ने एलिया को उठाया, सच में वो बातें हमारे अंदर आना जरूरी है। तो टिंग टिंग। अरे कोई आया दरवाजे पे, एक सेकंड में देखता हूँ। अरे कौन है? पास्टर जी जय मसीह की। अरे जय मसीह की कमाल। कैसे हैं आप? सब ठीक है प्रभु की दया से। आप कैसे हो? बहुत अच्छा। बैठो बैठो बैठो। जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी, मैं चलती हूँ। क्यों जा रहे हो? नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू बेटा। और जो बातें पता है इनको मनन करना, ठीक है? क्या हो गया? पास्टर जी, अरे ऐसे लोगों से दूर रहा करो। क्यों भाई? अरे ये चर्च में बैठी रहती है और दूसरों को सिखाती है बुरा मत करो, झूठ मत बोलो, चुगली निंदा मत करो, गलत रास्ते पे मत बैठो, अच्छा। और गलत संगति में मत बैठो, और बहुत सारी चीजें कि गंदे गाने मत सुनो, ये दुनियावी गाने नहीं होते हैं। आज 2 साल की लड़की आई है चर्च में और हमें सिखा रही है। मुझे 7 साल हो गया है, धर्मी बन रही है, हमें धर्मी बनाना सिखा रही है। अच्छा अच्छा। और इतना कुछ आता, पूरी बाइबल मुझे याद है, और आजकल के लोग मुझे सिखा रहे हैं। और ये बताओ, क्या हम दिखते हैं आपको? क्या हम झूठ बोलते होंगे, चुगली निंदा करते होंगे, गलत रास्ते पे होंगे हैं? और घूर घूर के देखती रहती है, ये ऐसी ऐसी है, और कोने पे बैठ के देखती है कि ऐसे मत करना, ये इन लोगों के साथ मत बैठना। आप ही को देखती है? अरे पास्टर जी, मैंने लोगों से सुना है, लोग कहते सुना है? रहते हैं। अच्छा, सुना है आपने? हाँ, थोड़ा थोड़ा देखा है मैंने, शायद। अच्छा अच्छा, और ओके। और बोलती है गुस्सा मत करो। पहले तो खुद गुस्सा करती है और हमें सिखाती है दूर से। अच्छा, कोने पे आपने बैठी गुस्सा रहती है। करते हुए देखा आपने उनको? मैंने लोगों से सुना है पास्टर जी। अच्छा, हाँ सही है। और कुछ? हाँ पास्टर जी, अच्छा बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ऐसे लोगों से दूर रहा करो, क्योंकि ना ये दिखाते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं पीठ पीछे क्या करते हैं। अच्छा। आपको मक्खन लगाने के लिए आते हैं बस। हाँ। अरे वाह, मतलब आप इतना ध्यान रखते हो। और क्या, मैं कलेसिया को सबको देखता रहता हूँ, कौन क्या कर रहा है। हाँ, चलो एक काम करते हैं। क्या गाने सुनते हैं जी? हम तो गाने सुनने में क्या गलती है? अरे आप हम तो- तो सुनते रहते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है? लेकिन ये कहती नहीं सुनो, मत देखो। बाइबल में तो नहीं लिखा है इन सारी चीजों के बारे में। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, क्या होगा? थोड़ा शांति अरे रखो। पास्टर जी, पूछो मत। आप ऐसे तो लोग बता ही चर्च जा रहे हो, हम में इतना काम पूछ रहे हैं आपसे, आप तो बोले ही जा रहे हो। अरे पास्टर जी बोलेंगे नहीं हम? अरे भर के आए हो? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, सब ठीक है घर पे? हाँ, सब ठीक ठाक है। चलो ठीक। देखने आता हूँ मैं चर्च में यही सब कुछ। अच्छा, यही देखने आते हो? और क्या, प्रभु नहीं देख रहा आपको? प्रभु देख रहा है, लेकिन लोगों को भी देखने के लिए आता हूँ मैं। अच्छा, प्रभु ने आपको कहा देखने के लिए? नहीं, प्रभु ने तो बोला नहीं, मैं आता हूँ तो देखता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, कब से विश्वास में हो? पास्टर जी काफी टाइम हो गया है, ये धर्मी अपने आप को समझती है। अच्छा ठीक है ठीक मेरे है। को 7 साल हो गया है। 7 साल हो यही धर्मी, हम धर्मी नहीं है। अरे यार धर्मी हो, सुनो सुनो सुनो, आपको 7 साल हुआ है, हाँ, उनको 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया। अच्छा, आपको तो उनके बारे में सब पता है? और क्या, सब पता है पास्टर जी मुझे। आपने खुद देखा है? हाँ, देखा थोड़ा थोड़ा, लोगों से ज्यादा सुना मैंने। अच्छा, सुनो मेरी बात। ठीक है, बोलो धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, मेरे को खाली करने के लिए। मुझे खाली करने के लिए। बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू खाली को भरता है। खाली को करता है। सुनो मेरी बात, हाँ, एक बात बोलूंगा, सच बताओगे? हाँ पास्टर जी, जरूर सर। आप किस पे विश्वास करते हो? मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। यीशु कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम है, ये तो पता है आपको? हाँ, प्रेम है। और प्रेम बुरा नहीं मानता। हाँ, आप सही कह रहे आपके अंदर कौन है? प्रभु का आत्मा है, कौन है? हैं। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन है, और वचन परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। मतलब प्रेम परमेश्वर आपके अंदर है। तो जो बातें बोलूंगा आपको बुरी तरह लगेगी? नहीं लगी। सुनना, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता।
प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतिधि करता है, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनरीति नहीं चलता। बाइबल पढ़ते हो आप? हाँ, बहुत याद है अच्छे से मैंने। सुनो मेरी बात, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके ऊपर आपने उंगली उठाई है ना, आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कितनी आत्मा से परिपूर्ण रहती है वो। आपके दिल में सच में सीने में उसके लिए प्यार है ना, अगर सच में आपको कलीसिया का बोझ है, तो आपको ना घुटने टिकाकर परमेश्वर के सम्मुख उन लोगों के लिए उपवास करने चाहिए, ना कि उंगलियां उठाना। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान होती है कि वो दूसरों के अपराधों को ढांपे। हालांकि आपने खुद देखा भी नहीं है, दूसरों की सुनकर आपने उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया। आप पता है 5 साल से मेरे पास हर हफ्ते उस प्रार्थना के विषय के लिए मेरे पास आते हो, पता है आपको? हाँ पास्टर जी पता है। क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है? उंगलियां उठाते हो, दोष लगाते हो, कमियां निकालते हो, जो दूसरे के ऊपर बुराई, जो दूसरे की बुराई कोसता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है, जो दूसरे के ऊपर पत्थर लुढ़काता है वो लुढ़कर उसी के ऊपर आ पड़ता है। अगर जिस चश्मे से आप सामने वाले व्यक्ति को जज कर रहे हो, अगर उसी चश्मे से परमेश्वर आपको जज करने लग जाए तो आप यहां बैठ नहीं सकते। हाँ पास्टर जी सही कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। 4 दिन पहले आपके साथ जो होने वाला था ना, प्रभु ने उसको बताया था। हाँ, आप जो आनंद यहां पर बैठे हो ना आनंद के साथ, घर में कुछ और हो चुका होता तुम्हारे, परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया, उसने मुझे बताया पास्टर जी मैंने कुछ देखा है, और जो परमेश्वर मुझे दिखाता है वो पूरा होता है। परमेश्वर से आप दुआ करेंगे, परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा। और आज परमेश्वर की दया से आप बैठे हो, आपका परिवार बिखरने टूटने से बचा हुआ है, बहुत बड़े एक्सीडेंट से परमेश्वर ने आपको बचाया है, बहुत बड़े मौत के झटके से परमेश्वर ने आपको बचाया है। उसने घुटने टिकाए, उसने दुआएं की आपके लिए। समझ पा रहे हो? मुझे समझ में आ रहा है। आना चाहिए। परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर के सेवकों के ऊपर, परमेश्वर के व्यक्तियों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी। आप चाहे कितने भी धर्मी हो, आप क्यों उंगली उठा रहे हो किसी के ऊपर, जब आपने खुद से देखा नहीं है? मेरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था पास्टर। तो अब तो पता चल गया। हाँ। ये ध्यान रखना है आपको। इसी वजह से आप नहीं बढ़ पा रहे, इसी वजह से आप फलवंत नहीं हो पा रहे, इसी वजह से आपके हाथ के काम सफल नहीं हो पा रहे, इसी वजह से आपके प्रार्थना के उत्तर रुके पड़े हैं। क्योंकि वो शैतान जो दुष्ट है वो देखता है, देख हाँ प्रभु तू इस पे भरोसा तो रखता है, लेकिन इसके काम, इसके व्यवहार, इसका चरित्र देख, इसके शब्दों को देख। शैतान बार बार आपके विषय में परमेश्वर पे दोष लगाता है, देख तू इसी पर भरोसा रखता है, देख ये तो प्रार्थना करके हटा देगा, अभी देख चुगली निंदा करेगा, देख अभी ऐसे व्यवहार करेगा, ऐसे काम करेगा। इसी वजह से आपकी प्रार्थना के उत्तर रुके हुए हैं, आप छुटकारा नहीं पा रहे, आप चंगाई नहीं पा रहे। प्रेम तो धीरज बनता है ना, आपसे धीरज नहीं धरा जाता। समझ पा रहे हो? उंगली उठाना भरी भीड़ में बहुत आसान है, माफ करना आसान नहीं है। ये उसने किया है। अच्छा पास्टर जी, मैंने उसको देखा है। मैंने लोगों से सुना था तो मुझे पता तो आपने सुना है। आज बहुत से विश्वासी लोग भले ही एक दूसरे की सुन ली है, अनुभव नहीं लिया है, भले ले भी लिया है, लेकिन अपने आप को वचन के आईने से नहीं जांचते कभी भी हम लोग। अगर हमारे अंदर बोझ है, प्रभु का प्यार है, बोलते हैं ये वचन, बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, तो वो प्रेम कामों के द्वारा प्रकट क्यों नहीं होता है? जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते, जिस खुदा को तुमने अभी देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? प्रेम कामों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। तुम्हारे हाथ खून से लगे हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में उसके प्रति कड़वाहट है, ईर्ष्या की बातें हैं, नामाफी की बातें। मैं जब आप एंट्री कर रहे थे, उसने आपको कितना प्यार से जय मसीह की बोला, और आपने कंधे चढ़ा के मुंह टेढ़ा करके जय मसीह की बोला। समझ पा रहे हो? एक चरित्र। आपकी जगह यीशु होता तो क्या करता? व्यभिचारिणी स्त्री का दृष्टांत पता होगा आपको। सारे के सारे पापी थे, वहां पर एक व्यक्ति था जो उसको पत्थर मार सकता था, उसने भी पत्थर नहीं मारा। कौन था वो? प्रभु यीशु। समझ पा रहे हो? एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान जो पवित्र आत्मा और प्रेम से परिपूर्ण है। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को? इस वजह से आपके काम में बरकत नहीं आती, इस वजह से आप छुटकारा नहीं देख पा रहे थे, इसी वजह से आपके रास्ते नहीं खुल पा रहे थे। और आप प्रार्थना करा रहे हो, या कभी पास्टर को दोषी ठहराते हो, या प्रभु को के ऊपर उंगली उठाते हो, या शैतान को गलत ठहराते हो। आप अपनी कमियां नहीं देख रहे हो। प्रभु का वचन भी कहता है ना कि मेरे अभिषेक को छूना नहीं, मेरे लोगों को छूना, ना उनकी हानि करना।
उनको अपनी आंख की पुतली के नहीं संभाल कर रखता हाँ है। जी। आप कौन होते हैं उनको जज करने वाले? आप कौन होते हैं उनके ऊपर दोष लगाने वाले? वो कैसे भी काम कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे, पी रहे, चल रहे, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, आपके दिल में खुदा का प्यार है ना, बहुत से दुआ करें। दुआ कितनी करी आपने? आपने दूसरों की बुराई सुन ली, उन्हीं की बात पर हाँ और आमीन कह दिया, वही बात आगे लेकर आ गए। मैंने दुआ नहीं क्या आपने दूसरे बुराई करने वाले को रोका? नहीं, मैंने नहीं। जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो अपने पड़ोसी की निंदा करता भी नहीं, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेगा, उस पवित्र तगु में आ सकेगा। सही कह रहे हो आप पास्टर जी, मेरी गलती थी। इसी कारण प्रभु का वचन कहता है तेरे हाथ खून से रखे हैं, आपने उसको माफ नहीं किया है। वो बहुतों की सताई हुई है, बहुतों की टूटी हुई है। आपको पता है मैं सुसाइड करने वाला था हाँ, पिछले महीने की 27 तारीख को। अच्छा सुसाइड करने वाला था मैं हार गया था, मैं थक गया था। अच्छा पास्टर जी। यहोवा ने उससे बात की, उसके पास जा, मेरे दास के पास जा, वो अकेला है, वो गलत सोच रहा है। मैं छत के ऊपर खड़ा था, इतने में इसका फोन आया, पास्टर जी यहोवा ने मुझसे आपके बारे में कुछ कहा है। अच्छा पास्टर जी। परमेश्वर ने मेरे मन को तैयार किया, मैं सुसाइड करने वाला था। ये कलीसिया जो देख रहे हो आप, हाँ, ये लोग जो देख रहे हो आप, हाँ, जो इस चर्च में लोग आते हैं, आप पास्टर जी सही कह रहे हो। कितने लोग भटक गए थे, कितने लोग टूट गए थे इस कलीसिया। मैं खुद सुसाइड करने वाला था। बहुत सारी परिस्थितियों ने, दीवारों ने मुझे घेर रखा था, अकेला पड़ गया था मैं। यहोवा ने उससे बात की, वो खुद टूटी हुई लेकिन मेरे लिए आंसू बहाती है, वो खुद टूटी हुई लेकिन दूसरों के लिए आंसू बहाती है। आपके अंदर बोझ है, आपको पता है कि कल आपके साथ में कौन बैठा हुआ था? नहीं पता। परसों पता आपके साथ कौन बैठा हुआ था? 6 महीने पहले कौन बैठा हुआ था? कितने लोग आपके अगल बगल के बैठने वाले भरवा लिए गए? कितनों के लिए आपने आंसू बहाए? कितनों के लिए आपने दुख उठाया? कितने के पास तो आप दोबारा से उनको लेकर आने के लिए गए? किसी के लिए उससे पूछो, मैं जानता हूँ। नहीं पता उनके बारे में। आज परमेश्वर की दया, जो ये परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु ने उससे बात की, नहीं तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। ये कलीसिया जो चल रही है उसके अनुसार चल रही है। सही कह रहे हो पास्टर जी। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। वो चुप लगाती है, वो सहती है, वो माफ करने में बहुत तेज है, वो दयावान है। हाँ पास्टर जी। अपनों ने सताया, अपनों ने त्यागा, उसको अपनों ने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो चुप लगाती है। वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए जीती है, क्योंकि उसने बहुत कुछ खोया है और वो नहीं चाहते कि कोई खोए, इसलिए अगर वो बताती है तो बुरी लगती है। पास्टर जी मेरी गलती थी कि मैंने लोगों पे विश्वास कर खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर आपको आपके माँ बाप नहीं डांटेंगे ना तो संसार डांटेगा। अगर आपको प्रभु के दास दासी कलीसिया, अगर कलीसिया में अगर आपको करेक्शन नहीं मिली ना तो लोग उंगलियां उठाएंगे। प्रभु का वचन भी कहता है कि परमेश्वर के भवन में आओ डरते कांपते हुए, और मैंने इस चीज को नहीं समझ पाया। आपने दूसरों की सुन ली, उसी बात पर वर्णन कर लिया। कभी आपने जानने की कोशिश की? आपने आकर भड़ास निकाली, मेरे से पूछा? नहीं पूछा पास्टर जी, ये मेरी गलती थी। 2 साल हुए हैं उसको, हाँ, आपको 7 साल हो गए हैं। हाँ पास्टर। समझ पा रहे हो इस बात? हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। कितनी बड़ी गलतियां की है। आज इसी वजह से ना बहुत से विश्वासी कलीसिया, बहुत से दास, बहुत से सेवक लोग, बहुत से नए विश्वासी, बहुत से पुराने विश्वासी कहीं ना कहीं इन खमीरों के कारण बहुत कुछ अपना खो चुके थे। एक जीवन रूपी बर्तन के अंदर ये पाप के छेद लगे हुए थे, जिसके कारण उनकी मेहनत पूरा हो रही थी, उनको पता भी नहीं था, जैसा कि आपके साथ हुआ है। पास्टर जी उन लोगों को भी समझाऊंगा जो लोग मुंह उठा रहे थे, गलत बोल रहे थे, जिन्होंने मुझे बोला उनके बारे में, अब मैं उनको बताऊंगा वो इस तरीके की बहन नहीं है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उस पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मुझे ज्ञान का था लेकिन मुझे इतना नहीं पता, चल नहीं सके उस पर, नहीं चल। लेकिन आपको तो बाइबल की नॉलेज है। हाँ पास्टर जी, हाँ पास्टर। एक वचन को पालन करती है, तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञा ये है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। उसने प्रेम किया है। मैं नहीं कर पाया लेकिन अच्छे नहीं करूँगा बस। समझ पा रहे हो इस बात हाँ को? मैं समझ पा रहा हूँ। मैंने थोड़ा आपको डांटा मुझे माफ क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। अगर मैं नहीं डांटता ना, खुदा डांट सकता था। खुदा का डांटना आप जानते हैं। हाँ पास्टर जी सही कह रहे हैं। इसलिए उंगली उठाना, दोष लगाना, बुराइयां करना, कमियां निकालना छोड़ दो। आप बोलते हो ना प्रभु, आप परसों बता रहे थे मेरे को, पास्टर जी वो सिस्टर जी इतना प्रार्थना करती है, इतने लोग चंगे होते हैं, हमारे द्वारा क्यों नहीं होते? वो तो कुछ ही टाइम हुआ है। आपने उसकी निंदा की है, मतलब उस अभिषेक की निंदा की, इसलिए वो अभिषेक आप अपनी जिंदगी में नहीं देख पाते।
जब भी लोग छुटकारा नहीं पाते, जब भी लोग चंगाई नहीं पाते, जब भी लोग डिलीवरेंस नहीं पाते, आप अपने खुद घर के खुद का छुटकारा नहीं कर सके, दूसरों का क्या कर सकोगे? आपको पता नहीं अनजाने में आपने कितनी निंदाएं कर दी, सेवकों की, कलीसियाओं की, अभिषिक्तों की, विश्वासियों की। आपने बुराइयां कितनी सुन ली। आपने झटपट कभी किसी के ऊपर उंगली उठा दी, कभी किसी के ऊपर। आपने मेरे ऊपर भी उंगली उठाई होगी जरूर किसी ना किसी पे। कोई नहीं, मैं माफ करता हूँ। आपको नहीं पता कितना प्यार उसके अंदर बना हुआ है। ठीक है पास्टर जी, समझ पा रहे हो? हाँ पास्टर, ध्यान रखना, हमसे प्यार करते हो। अरे कोई आया, एक सेकंड। कौन है? आ जाओ, खुला हुआ है दरवाजा। जय अरे, मसीह की पास्टर जी। जय मैंने मसीह की आपको बेटा। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं। मैं भी जस्ट जा रही थी और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कमल भैया के लिए कि अच्छा। मैं कुछ उनके लिए गिफ्ट इस लेकर जाऊं। तो मेरे मन में आया, प्रभु ने मुझे बोला कि मैंने गिफ्ट दूं, तो मैं दे सकती हूँ। हाँ दे सकते हो। एक मिनट, एक मिनट। देखा आपने? देखा? सॉरी सिस्टर, मैंने आपको एक मिनट, किसने बोला? परमेश्वर ने। प्रभु ने बोला। किस खुदा ने बोला? जो खुदा आप, जिसने आपको आज सही सलामत रखा है, वो इतनी चिंता करता है आपके, इतना प्यार करता है, बार बार मौके दे रहा है आपको। और इतना प्यार देखो उसी लड़की के द्वारा जिसकी आपने बुराइयां करी हैं, उल्टी कर दी इतनी गंदी आपने। समझ पा रहे हो इस बात को? अफसोस होना चाहिए आपको इस बात का। और वो आपके लिए गिफ्ट लेकर आई, आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आई है। उसका आपके साथ रिश्ता क्या है? ये प्रभु का प्यार है। सॉरी बहन, मुझे माफ कर देना, मैंने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करी, आपके दोस्त लगाया, झूठ बोला, गलत तरीके से मैंने आपको कहा और मैंने आपको बहुत तरीके से गुस्सा किया। मुझे माफ कर दीजिए बहन, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर आपसे बात करता है और मेरे खुद करेक्शन में नहीं था, मैं आपको गलत दोषी ठहराना था। प्लीज मुझे माफ कर देना बहन। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें सिखाता है किस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा करेंगे। परमेश्वर पता उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। परमेश्वर हमें सिखाता है माफ करो और प्रेम करो। आमीन। तो मैंने आपको दिल से माफ दी, सब मसीह किया गया, कोई परफेक्ट नहीं है ना। कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हो, कोई बात नहीं, मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। मुझे भी कितना माफ अच्छा कर दिल दिया प्रभु ने इस बच्ची को। कई बार जो हम देखते हैं ना, हकीकत में वैसा नहीं होता। हमें सिक्के का दूसरा पहलू जानना जरूरी है। चटपट उंगली ना उठाए। प्रभु आपसे प्यार करता है और उसी प्यार के कारण ना उसने आपको नाश होने से बचा लिया। अब सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी कमी थी, एक छेद था, आपकी मेहनत पूरा हुई थी। आज इस छेद को बंद कर दिया गया। आमीन। प्रभु की ओर से आप क्षमा हो, जब उसने माफ कर दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। श्याम मसीह की सबको प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को लगे। और ये सच में हम सभी लोगों के लिए एक संदेश है, जो मोस्टली हम कलीसियाओं के विषय में, सेवकों के विषय में, अभिषिक्तों के विषय में बहुत सी चीज़ें हम यूट्यूब पर देखते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई भी भाई बहन बड़ा है, छोटा है, नया पुराना है, कोई भी कितना प्राचीन है, कोई भी कितना 4 दिन का विश्वासी है, अगर कोई कुछ भी देखता है, झट से किसी की बात पर झट भरोसा ना करें। अगर कुछ भी लग रहा है कि विश्वासी आपस में भिड़ंत कर रहे, लड़ रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, तो उनके लिए हम दुआ करें। और सिर्फ एक छोटी सी दुआ, क्या पता उस गड़बड़ी को खत्म कर दे। उस समय आपकी दुआ की जरूरत होगी, आपके जजमेंट की नहीं, क्योंकि ये जजमेंट का काम खुदा का है। हमें अपने हिस्से का काम करना है। हमारे अंदर ज्यादा प्यार है, ज्यादा दया, ज्यादा वचन से, आत्मा से भरे, तो उसके लिए दुआ करें। कोई देखे ना देखे, कोई रिवॉर्ड दे ना दे, लेकिन खुदा देगा। आमीन। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। कुछ कम्युनिकेशन तो हम क्षमा चाहते हैं और हम बेस्ट नहीं कर सके अपनी तरफ से, तो प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की।